दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप ऑनलाइन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12th से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11th तक कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हमको दिया है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। हमको दोनों दिए हैं 2x2 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, हमको वेरीफाई करना है कि जो ए बी यानी कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स निकालेंगे देखिए हम निकालेंगे पहले ए इंटू बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो हमको ये दिखाना है कि ये इक्वल होगा बी का इन्वर्स निकालने के बाद और ए का इन्वर्स निकालने के बाद, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। हमको ये दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले निकाल लेते हैं क्या, ए बी यानी कि ए इंटू बी निकालना पड़ेगा पहले। ठीक, देखिए ए क्या दिया हमारे पास 3725, बी दिया है हमको मल्टीप्लाई, ठीक है 6879। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो आपको पता ही होगा। देखिए इसका हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 तो 49। अब इसी का इसके साथ तो 3 इंटू 8 24, 7 9 या 63। अब देखिए इसको लेते हैं और इस वाले को फर्स्ट वाले को, ठीक है तो 2 इंटू 6 12, 5 7 जा 35। अब इसको और इसको लेते हैं तो 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45। ठीक, तुम्हारा क्या निकल गया है, देखिए ये हो गया 7 और ये हो गया 6। ठीक है, अब देखिए इसको जो ऐड कर देते हैं तो हो गया 7 और ये 4, इसको ऐड कर देते हैं तो हो गया 7 और ये हो गया 8, इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a इंटू बी। हमको क्या करना है, अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है ए इन्वर्स का। ए इन्वर्स फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास इन्वर्स का। तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। सॉरी, ए बी है ना, तो ए बी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसको 67 47 87 और 61, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये इंटू ये होता है माइनस में ये इंटू ये, तो 67 इंटू 61 माइनस में 87 इंटू 47। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि हो गया हमारे पास 4087 माइनस में 87 इंटू 47, तो हो गया हमारे पास 4089। तो क्या आया हमारे पास -2। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ए बी का जो डिटर्मिनेंट था वो आ गया -2, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। आप लिखेंगे कि ए मॉड या फिर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसको यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का, इसका ए बी का हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमको पहले कोफैक्टर चाहिए A11 A12 A21 A22, हमको कोफैक्टर्स चाहिए सारे। तो A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1, A12 मतलब -1 की पावर 1 + 2, A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 और A22 मतलब -1 की पावर 2 + 2। ठीक, देखिए 1 1 है तो यहाँ पर क्या पावर में क्या आएगा, माइनस के 1 + 1, यहाँ पर 1 2 है तो 1 + 2, 2 1 है तो 2 + 1, 2 2 है तो 2 + 2। ठीक है, ये हमेशा रहता है, ऐसे ही चलता है और -1 की पावर लगते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए
इंटू में क्या होता है इन सबके, देखिए A11 है ना, A11 हमारा ये एलिमेंट होता है, तो इसके सीधा वाला लाइन काट देते हैं, ये वाला काट देते हैं और ये वाला काट देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 61, तो इंटू हो जाएगा 61, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, ठीक, और ये 6 इंटू 61, तो क्या आएगा हमारे पास 61 ही आएगा, ठीक, 61। यहाँ पर क्या है देखिए A12 यानी कि ये, इसका निकालना है हमको कोफैक्टर, तो इसका जो लाइन है काट देते हैं सीधा वाला, बचेगा हमारे पास 47, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर माइनस हो जाएगा कि -1/3 हो जाएगा, तो -1/3 क्या होता है -1 इंटू 47, तो हो जाएगा -47 इंटू इसमें क्या होगा A21 में ये है, तो सीधा लाइन काट देते हैं इसका, तो क्या बचेगा हमारे पास 87, तो ये भी रहेगा हमारा -87 इंटू ये हमारा लास्ट वाला A22, इसके सीधा लाइन काट देते हैं दोनों, तो बचेगा 67, तो ये जाएगा +67, तो हमारा जो एडजॉइंट ए आया, ओके सॉरी एडजॉइंट ए बी है ना, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स है ना ये देखिए, तो एडजॉइंट ए बी क्या आएगा हमारे पास, A11 क्या है 61, A12 क्या है -47, ठीक है -47। आपको पता होगा कि जो हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं तो उसको रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो, इसलिए हम A12 को नीचे लिखे हैं, ठीक है। A21 हमारा यहाँ पर लिखाएगा -87 और A22 यहाँ लिखाएगा 67, ठीक। अब निकाल लेते हैं इनवर्स ए बी का इनवर्स, तो क्या है हमारे पास 1/, ए बी का इनवर्स फॉर्मूला क्या है 1/mod A, यानी कि 1/ एडजॉइंट ए इन सॉरी 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एडजॉइंट A/a का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ए हमारा क्या दिया है 67 -87 -47 इंटू 67, ये हमारा हो गया, अपॉन में क्या आएगा हमारे इसके ए बी का डिटरमिनेंट क्या है -2, तो ये हमारा होगा ए बी का इनवर्स, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स इक्वल टू 1/2, देखिए इसको हम क्या कहते हैं माइनस को अंदर लेके, तो हो जाएगा -67 +87 हो जाएगा, ये हो जाएगा +47 हो जाएगा -67, ये 61 है, ठीक है, ये 61 है, ठीक, ये 61 है। तो आपको हमारा जो है ए बी का इनवर्स निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा ए का इनवर्स और बी का इनवर्स, ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, ए के इनवर्स निकालने के लिए ए का मॉड चाहिए, ए का मॉड निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, ए का मॉड या फिर ए का डिटरमिनेंट जिसको बोलते हैं, तो क्या दिया है एक हमारा 3725, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, देखिए 3 5 जा 15 -2 7 जा 14, तो हो गया हमारे पास 1, तो हम निकाल लेते हैं जो हमारा ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कोफैक्टर्स इसके A11 A12 A21 A22, ये सभी हमको निकालना है। देखिए तो -1 की पावर क्या करते हैं 1 + 1, इसमें क्या करते हैं -1 की पावर 1 + 2, इसमें क्या करते हैं -1 की पावर 2 + 1, इसमें क्या करते हैं -1 की पावर 2 + 2, सभी के इनटू में क्या होगा देखिए A11 हमारा ये है, इसके सीधा लाइन काट दिए, तो क्या है हमारे पास 5 बचा, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा 5 आएगा, इंटू A12 ये है, तो इसका सीधा लाइन काट देते हैं दोनों, बचेगा 2, तो 2 हो गया, तो होगा -2, क्योंकि ये -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक। अब ये A21 है, A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 इंटू A21 ये है, तो इसका सीधा लाइन काट देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, इसके सीधा लाइन काट देते हैं, ये काटेंगे एक ये काटेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा -7, ठीक। अब ये A22, तो इसका सीधा लाइन काट देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास 3, तो ये हो गया 3, तो हो गया हमारे पास +3, तो हमारे पास एडजॉइंट ए क्या निकल गया 5 -2 -7 3,
ठीक, देखिए हम जानते हैं कि जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, इसीलिए हम A12 नीचे लिखें, ठीक है, और A21 हमारा ये वाला है। देखिए A11 यहाँ पर आया है, A12 नीचे में आया है, फिर A21 यहाँ पर आया है, फिर A22 यहाँ पर आया है। ठीक, आपको निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स हम जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट A क्या हमारा आया है 5 -7 -2 3 अपॉन में 1, क्योंकि हमारे पास मॉड जो डिटर्मिनेंट A आया है वो क्या आया 1 आया है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो हमारा निकल गया A इनवर्स ये निकला है, AB का इनवर्स ये निकला है। ठीक, आपको निकालना है B का इनवर्स। ठीक है, आपको चाहिए B का इनवर्स, तो इधर को मिटा देते हैं, इधर काम तो है नहीं। तो देखिए हम B का इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले हमको B का मॉड निकालना पड़ेगा, यानी कि B का डिटर्मिनेंट। तो ले लेते हैं 6 8 7 9। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 9 जा 54 माइनस 6 8 जा 56, तो हो गया माइनस में 2। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है, पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा एडजॉइंट A के लिए। तो निकाल लेते हैं A11 A12 भी निकालना पड़ेगा, A13 निकालना पड़ेगा, और सॉरी A21 निकालना पड़ेगा और A22 निकालना पड़ेगा। ये सारे एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। तो -1 की पावर हो जाएगा 1 + 1, ये जाएगा -1 की पावर 1 2 है तो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 1 है तो 2 + 1 हो जाएगा, -1 की पावर क्या आ जाएगा 2 2 है तो 2 + 2। इन सभी के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखिए हमें क्या करना है A11 ये है, तो इसके सीधा ये लाइन काट देंगे और इसके सीधा ये लाइन काट देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 9, तो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा प्लस में 9। ठीक है, प्लस में 9, क्योंकि -1 की पावर 2 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर -1 की पावर 3 हो जाएगा ना। देखिए A12 यानी कि इसका निकालना है, तो इसके सीधा वाला ये लाइन काट देंगे और ये वाला काट देंगे, क्या बचेगा 7, तो इंटू हो जाएगा 7, तो जाएगा माइनस में 7। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर 3 मतलब माइनस। अब A21 इसका निकालने के लिए इसके सीधा वाला लाइन काट दिए और इसके सीधा काट दिए, तो बचेगा हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा माइनस में 8, क्योंकि -1 की पावर 3 मतलब माइनस। अब A22 निकाल लेते हैं, तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू इसका निकालना है, तो इसके सीधा इसको काट दिए और इसके सीधा इसको काट दिए, तो बचेगा हमारे पास 6, तो हमारे पास हो गया प्लस में 6। तो हमारे पास निकल गया एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू हमारे पास आया है -9 -7, सॉरी प्लस में 9 है ना, 9 -7 -8 और 6। रो कॉलम बना दिए, कॉलम को रो, तो इसीलिए हमें A12 नीचे लिखे हैं। ठीक, अब निकाल लेते हैं B इनवर्स। तो क्या निकलेगा 9 -8 -7 6 अपॉन में क्या आएगा B का डिटर्मिनेंट, तो हो गया माइनस में 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 मैट्रिक्स के साथ क्या आएगा 9 -7 -8 और 6। ठीक, हमारा B इनवर्स भी निकल गया। अब देखिए हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि AB के मल्टीप्लाई का इनवर्स हमारे पास निकल गया है। ठीक, हमको दिखाना है AB के मल्टीप्लाई का इनवर्स किसके इक्वल है, B के इनवर्स इंटू A के इनवर्स। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके इक्वल आएगा। देखिए B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स निकाल लेते हैं। B का क्या दिया हमारे पास, B का इनवर्स हमारे पास क्या दिया है 1/2, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास माइनस में 2 है नीचे में। देखिए जब माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -6 -9 और ये 7 और 8 था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया 1/2 क्या दिया है -9 7 8 -6 ये है। और B इनवर्स हमारे पास क्या दिया है, B इनवर्स आया है 5 -2 -7 3, इन दोनों कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हो गया 1/2
अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका ये और इसका ये, देखिए 9 इंटू 5 यानी कि -9 इंटू 5 तो गया -45, 8 इंटू -2 तो गया -16। ठीक, अब देखिए इसी का इसके साथ करेंगे अब, तो -9 इंटू -7 तो गया 63 प्लस में प्लस 8 इंटू 3 24। ठीक, अब देखिए इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो 7 5 जा 35 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -6 इंटू -2 तो हो गया 12। अब इसी का इसके साथ लेते हैं, तो 7 इंटू -7 तो हो गया -49 माइनस 6 इंटू 3 तो हो गया -18। ठीक, तो हो गया 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास -61 47 87 जगह -67। तो आप मिला सकते हैं कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये और ये दोनों जो है इक्वल है। तो यही हमको प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, तुम्हारा हो गया है प्रूव। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 आप इसी प्रकार आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, हमको दिया है इफ ए मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, हमको शो करना है कि a² - 5a + 7i = 0 है। ये i क्या होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए हमको शो करना है a² - 5a + 7i = 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल होता है, हमको शो करना है और फाइंड करना है a इनवर्स। तो देखिए हमको a² की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, और a की जरूरत पड़ेगी और i की। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं a तो हमारे पास दिया है, हम निकाल लेते हैं a²। a² = a इंटू a और a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। a दिया है हमारे पास 3 -1 1 और 2, और इंटू कर देते हैं a के साथ ही, तो क्या 3 -1 1 और 2। ठीक, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो आपको पता ही होगा, इसको और इसको लिए तो 3 3 जा 9 प्लस 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू -1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब इसी का इसके साथ लेंगे, तो 3 इंटू 1 तो हो गया 3 और 1 इंटू 1 2 तो +2। ठीक, अब देखिए इसका इसके साथ लेते हैं, तो -1 इंटू 3 तो हो गया -3 माइनस 2 इंटू -1 तो हो गया 2, 2 इंटू -1 मतलब -2 तो माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका इसके साथ लेंगे, तो -1 इंटू 1 तो हो गया -1 प्लस 2 2 जा 4, तुम्हारा क्या निकल गया है 8 5 -5 और ये हो गया +3, ये हमारे पास निकल गया है a²। तो अब रख देते हैं यहाँ पर, a² - 5a + 7i। ठीक, देखिए a² क्या थी हमारे पास 8 5 -5 3, a² की वैल्यू रख दी है यहाँ पर -5a। अब देखिए 5a, तो a में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए a हमारे पास क्या दिया है, a दिया है हमारे पास 3 1 -1 2। ठीक है, तो 5a को निकालना है हमको, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 5 तो हो गया 15, ये 5 हो गया, ये हो गया -5, ये हो गया 10। यानी कि सभी एलिमेंट में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर सब में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5a। इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, 5a निकाल लिए हैं हम, तो 5a की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है 15 5 -5 10, ये 5a की वैल्यू। ठीक है, 5a की वैल्यू इसकी पूरे की। ठीक, ये हो गया +7i। अब देखिए 7 है और i हम जानते हैं क्या होता है 1 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो सभी एलिमेंट में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, देखिए ये जगह 7 0 0 7, क्योंकि 0 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, तो हमारा 7 ये हो गया, मतलब 7i ये हो गया। तो 7i के हमारे पास क्या है 7007। ठीक, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 हो गया, 5 हो गया, -5 3, प्लस इसको प्लस करके हम माइनस अंदर कर देते हैं, तो हो गया -15 -5, ये हो गया +5, ये हो गया -10। ठीक, ये हो गया +7007। हम सभी को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये यानी कि सभी का सेम एलिमेंट ऐड होता है। तो A11 A11 A11, 8 प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया तो -15 +7। ठीक, इसी प्रकार नीचे वाला एलिमेंट -5 +5 0, तो -5 +5 0। ठीक, अब देखिए ये एलिमेंट 5 -5 0, तो 5 -5 +0, और इसी प्रकार नीचे एलिमेंट 3 -10 7, तो हो गया 3 -10 +7। ठीक, तो इसको निकाल लेते हैं हम, क्या होगा इसका आंसर। देखिए 8 7 हो गया 15, और ये क्या दिया -15, ये -5 +5 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 0, ये -5 +5 कटेगा तो हो गया 0, ये हो गया 3 और 7 हो गया 10, माइनस में दिया है 10, तो क्या हो गया हमारे पास +15 -15 +10 -10, तो 0 0 0 0, तो इसको हम बोल सकते हैं 0। ठीक, A² -5a + 7i तुम्हारा हो गया A² -5a + 7i 0 के इक्वल हो गया। ठीक, एक पार्ट हमारा बन गया है। अब हमको फाइंड करना है A इनवर्स। हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, हमारे पास A² -5a + 7i = 0 है। ठीक, हम क्या करते हैं पूरे में A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इनवर्स का। ठीक है, दोनों साइड इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो हो गया A² -5a + 7i = हो गया A इनवर्स × 0। ठीक, देखिए ये हो जाएगा A इनवर्स × A² प्लस, सॉरी माइनस है, ठीक है, -5a इनवर्स × A प्लस 7a इनवर्स × I, है ना, = 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास A, क्योंकि A की पावर आप देखेंगे तो -1 है और +2 है, तो क्या आएगा हमारे पास +1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए हम केवल 1 लिखते हैं, मतलब A लिखते हैं। ठीक है, -5 A इनवर्स और A की पावर यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो मतलब -1 + 1, तो 0 हो जाएगा। A की पावर 0 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 5i, है ना, +7। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 होता है, i मतलब 1, इसीलिए हम यहाँ पर देखिए x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, इसीलिए हम माने हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, A इनवर्स था × A था, A की पावर 1 मान सकते हैं, तो A की पावर आ जाएगा -1 + 1, A की पावर हो गया 0 मतलब 1, तो 1 क्या होता है, 1 होता है आइडेंटिटी मतलब i, इसीलिए हम यहाँ पर i लिखे हैं। ठीक है, तो 5 और ये 0 हो जाएगा A की पावर, तो जब A की पावर 0 होगा मतलब 1, 1 मतलब i × 7। अब देखिए i मतलब 1, तो 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आएगा, तो 7 × हो जाएगा A इनवर्स = 0। ठीक, हमको निकालना क्या है A इनवर्स, तो हो गया 7A इनवर्स। हम बाकी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -a + 5i। ठीक, उधर हम लोग ट्रांसफर कर दिए इधर, तो हमारे पास क्या निकल गया A इनवर्स = 1/7 -a + 5i, ये निकल गया A इनवर्स। अब देखिए हम रख देते हैं वैल्यू, तो A इनवर्स निकलेगा हमारे पास 1/7
माइनस ए क्या दिया हमारे पास, मतलब ए क्या दिया है, ए हमारे पास क्या है 3 1 -1 2 प्लस 5 और आई क्या दिया हमारे पास 1 0 0 1 होता है आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो गया हमारे पास 1/7, ये माइनस को अंदर लेके तो हो गया -3 -1 1 -2, ठीक, प्लस ये 1/7 पूरे में बाहर है, ठीक है, प्लस हो गया 5 0 0 5, है ना। तो इसको देखिए आगे क्या करेंगे, 1/7 ऐड कर दिए तो -3 + 5, ये हो गया -1 और ये -3 है, ठीक है, -3 + 5, अब हो गया -1 + 0, ये हो गया 1 + 0, ये हो गया -2 + 5, तो हो गया 1/7, तो हो गया 2 -1 1 3, तुम्हारा निकल गया है ए इनवर्स, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो ए लिख सकते हैं आपकी ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 -1 1 3, ये हमारा होगा ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये ए इनवर्स आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 15 16 जो आगे के सारे क्वेश्चन है ये इसी प्रकार बना सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।